भक्तों, त्रिकुट पर्वत पे एक गजानन रहता था और गजानन बहुत विराट, बहुत शक्तिशाली था। उसके बाद भक्तों, उसके अंदर इतना घमंड था ना, उस हाथी के अंदर। और त्रिकुट पर्वत पे अकेला ही हाथी था वो गजानन। उसके बाद वो किसी को, शेर चीता सब कांपते थे उससे। सारे जितने शेर चीता थे सब कांपते थे। गजानन एक बार सरोवर में नहाने का मन कहा। उसके बाद अपने बच्चों को और अपने पूरी फैमिली को लेके आता है और सरोवर में नहाने लगता है। खूब अच्छे से नहाता है, फैमिली बच्चों को भी नहवाता है भक्तों। और वो हाथी यही जानता था कि मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। उसके अंदर घमंड था, बहुत बड़ा घमंड। इतना घमंडी वो हाथी था कि देखो, भगवान की महिमा ऐसी होती है भक्तों। जो भी घमंडी होता है ना कहीं भगवान इसका घमंड तोड़ ही देते हैं। अब उस हाथी के अंदर इतना घमंड था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूं, इस संसार में कोई मुझसे जीत नहीं सकता। भक्तों, उसके बाद वो हाथी जो है उसमें इतना तहलका मचा देता है सरोवर में। उसमें एक मगरमच्छ रहता है और वो मगरमच्छ हाथी को पैर को पकड़ लेता है। ग्राह, उसे बोलते हैं ग्राह। जब हाथी को मगरमच्छ पैर को पकड़ लेता है, दबोच के पकड़ लेता है, तो हाथी सोचता है ये क्या करेगा मेरा, मामूली था मगरमच्छ है, अभी उठा के फेंक दूंगा मैं सूंड से। उसके बाद वो नहा रहा और ये पकड़ के दबोचते जा रहा है और तब भी इसे नहीं असर पड़ रहा है। इसका घमंड तब भी वही है कि अभी मैं सूंड से उठा के फेंक दूंगा। जब पकड़ते पकड़ते जब ज्यादा पकड़ लेता है हाथी को, तब समझ में आने लगता है कि अब उसके बस की बात नहीं होती है। जब उसकी बस की बात नहीं होती है, वहीं उसका घमंड टूटता है। उसके बाद अपने बच्चों को कहता है पकड़ो। बच्चे पकड़ते हैं, खींचते हैं, तभी हाथी नहीं निकलता है। जब परेशान हो जाते हैं बीवी बच्चे, तो स्वयं उसे छोड़ के जाने लगते हैं। भक्तों, जब छोड़ के जाने लगते हैं तब हाथी सोचता है कि संसार में जिसके लिए मैंने मरा वही हमारा नहीं हो रहा है। उसके बाद वही उसकी औकात पता चल जाती है कि दुनिया सिर्फ मतलब की है। इस संसार जब तक तुमसे स्वार्थ है, दुनिया तुमसे जुड़ी रहेगी। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो गया भक्तों, बोलो राधे राधे, जिस दिन स्वार्थ खत्म हो गया उसी दिन दुनिया तुम्हारी साथ छोड़ देगी। और गजानन के साथ वही होता है। और गजानन
रोने लगता है। रोने के बाद भक्तों पुकारता है श्री श्याम को, श्री कन्हैया को पुकारता है। कन्हैया को जब पुकारता है तब जाके भक्तों ठाकुर वहां से बोलता है कि अब प्रभु तुम्हारे अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है, जो भी हो प्रभु आप ही हो, अब आप मेरी लाज बचा सकते हो। उसके बाद गजानन श्री ठाकुर को पुकारता है, प्रभु आओ बचाओ। अरे वही कहना जब सुनते हैं ना, भगवान हर किसी का होता है, चाहे जीव जंतु मानव कोई भी हो, भगवान सबका साथ देता है। खाली भगवान को याद करना सीखो, भगवान को पुकारना सीखो, भगवान पे विश्वास करना सीखो। भक्तों भगवान हर किसी का होता है, भगवान हर किसी का साथ देता है, ठाकुर हर किसी का साथ देता है। भक्तों ठाकुर ये नहीं सोचता। उसके बाद भक्तों ठाकुर आता है, आने के बाद उस ग्रह को पकड़ता है, पकड़ने के बाद मारता है और हाथी को बचा लेता है। जब हाथी बच जाती है तब वो कहता है कि प्रभु हमारे संसार में अब आपके अलावा कोई नहीं है, जो भी है आप हैं प्रभु। अब मैं समझ गया इस संसार से मोह माया है, मोह माया का जाल है। जिस दिन मोह माया खत्म हो गई उस दिन दुनिया साथ छोड़ देती है। भक्तों यही संसार है, संसार ये जीवन हर किसी के साथ से जुड़ा है। भगवान जब भगवान के भरोसे आप रहोगे ठाकुर जरूर साथ देता है। भक्तों बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों जय जय राधे। भक्तों राधे राधे बोल दो ना। गाजे में वो कैसे गा रहा है भक्तों, कहीं सुनो क्या गा रहा है, कैसे कन्हैया को पुकार रहा है, कहीं सुनो इतना प्यार से जब कोई साथ नहीं दे रहा है तो ठाकुर को गाजे में वो कैसे पुकार रहा है, कहीं सुनो। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना मेरा सहारा, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, आजा तू मुझे बचा ले, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा, घनश्याम सवरिया मेरे, श्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना है ये सहारा, घनश्याम सवरिया मेरे, हे प्रभु तुम लाज बचा दे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे,